सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे राजा आस्करण जी, भक्त श्री आसुदेव जी और भक्त श्रीपति जी। गोसाई विठलनाथ के दीक्षित शिष्य परम भगवदीय राजा आस्करण एक ऐसे ही सौभाग्यशाली जीव थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी अनेक लीलाओं का साक्षात्कार कराया था। राजा आस्करण नवरगढ़ के राजा थे और सम्राट अकबर के समकालीन थे। बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति की माधुरी और संगीत की सरसता के आस्वादन में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उनकी राज्यसभा में सुदूर प्रांत से कवि कलाकार गायक आया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन उनकी राजसभा में पहुंच गए और उनकी संगीत माधुरी में राजा आस्करण भावने में गन हो गए। मंत्रमुग्ध की तरह उनका विष्णु पद सुनने लगे। तानसेन गोविंद स्वामी का पद गा रहे थे। भाव यह था कि शरद रात्रि की दिव्य ज्योत्सना में श्री कृष्ण राधा जी के साथ बैठकर रस भरी बातें कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा है। कोयल मीठी बोली बोल रहे हैं। भौरे नव कुंज की कलिकाओं का रसा आस्वादन कर रहे हैं। राजा आस्करण ध्यानस्थ हो गई। वे तानसेन के साथ गोविंद स्वामी का दर्शन करने के लिए विरज आए। अपार समृद्ध विशाल राज प्रसाद असीम अधिकार पर लात मारकर आस्करण ने भगवान श्री कृष्ण की सभा के गायक से मिलने में गौरव अनुभूति की। गोकुल पहुंचकर तानसेन की प्रेरणा से उन्होंने श्री विठलनाथ से दीक्षा ली। उनके साथ ही वे नवनीत प्रिया के दर्शन के लिए गए। उस समय गोविंद स्वामी नवनीत प्रिया के सामने कीर्तन कर रहे थे। सावन का महीना था। मल्लार की सरसता मंदिर में पूर्ण रूप से प्रभावित हो रही थी। राजा ने समझ लिया कि गोविंद स्वामी ही गा रहे हैं। वे पद का भाव चिंतन करने लगे। नैन बंद थे। राजा ने ध्यान में मगन होकर देखा कि परम पवित्र कालिंदी के तट पर श्री राधा कृष्ण कुसुम चयन कर रहे हैं। आकाश में काली काली घटाएं उमड़ रही हैं। कुछ बूंदें भी पड़ने लगी। नंद नंदन राधा रानी के साथ बंसी वट की ओर जा रहे हैं। उनका पीत पट लहरा रहा है। रासेश्वरी की नीली चुनरी चारों ओर झिलमिल झिलमिल करती हुए अत्यंत मोहनी छटा बिखेर रही है। कितना मादक दृश्य था। राधा रानी की कृपा अमृत लहरी से आस्करण की समाधि लग गई। कुछ देर के बाद चेत होने पर वे गोविंद स्वामी से मिले। वे जब तक विरज क्षेत्र में रहे नित्य गोविंद स्वामी के साथ रमण रेती में विचरण किया करते थे। कुछ दिनों के बाद गोसाई जी की आज्ञा से वे नरवर लौट आए और गुरुवर ने उनको मदन मोहन जी की सेवा सौंपी थी। नरवर आने पर उन्होंने राजकार्य दीवान को सौंप दिया और भगवान की सेवा में उनके दिन बीतने लगे। उनकी मानसी सेवा सिद्ध थी। उनका मन राजपद से ऊब गया था। राजा आस्करण को राज्य सुख अधिक दिनों तक मोह में न रख सका। वे तो भगवान के सच्चे भगत थे। राजकार्य भतीजे को सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की राजधानी वृंदावन की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक गोकुल में भी रहे। उन्होंने समय समय पर भगवान की लीला के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। वे लीला दर्शन के अनुरूप पद रचना करके अपनी वाणी को भगवत रस से सींचने लगे। एक बार राजा आस्करण स्नान करने जा रहे थे। भगवान ने रमण रेती में बंसी बजाई। सलोने श्याम सुंदर उस समय रंग उत्सव में मस्त से होली खेल रहे थे। राजा ने उनकी रंग भरी छवि माधुरी के सतवन में गाया। दमार की सौ भरी मिठी ध्वनि से लीला स्थल का एक एक कण रस में उठा और उनकी भारती का कंठ खुल गया। या गोकुल के चोटे रंग राची गवाल मोहन खेल फाग। लीला तो समाप्त हो गई पर संगीत का क्रम चलता ही रहा। वे 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। उन्होंने भगवत लीला का साक्षात्कार हो गया था। गोसाई जी ने उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक ब्रज भ्रमण की आज्ञा दे दी। वे उन्मत्त होकर भगवान के यश कीर्तन और लीला गान में दिन बिताने लगे। नैनों में भगवान की छवि वारुणी का ऐसा प्रभाव था कि कोटि प्रयत्न करने पर भी वह न उतरता था।
खाने पीने की कुछ भी चिंता नहीं थी। वे उच्च कोटि के रसिक भगत थे। लीला रास अमृत का पान ही उन्होंने निश्चित कर देता था। एक बार यशोदा जी अपने बाल गोपाल को दूध पिला रही थी। सोने के कटोरे में ओटा दूध लेकर ग्वाल बालों की मंडली में खेलते हुए घनश्याम को नंदरानी दूध पीने के लिए बार बार बुला रही थी। आस्करण के नैन इस पवित्र लीला का दर्शन करके धन्य हो गई। एक समय उन्होंने भगवान की शयन लीला का विचित्र दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान निकुंज में कोमल सैया पर अपने नैनों में मीठी नींद भरकर ऊँग से रहे हैं। भगवान सो नहीं रहे। भगवान का हृदय विकल हो उठा। उन्होंने मीठी वाणी से उनकी मुनार करनी आरंभ की। तुम पोडो हो सेज बनाऊं, चाप चरण रहे पायन तर, मधुरे सवर के दारो गाऊं, आस्करण प्रभु मोहन नागर यह सुख श्याम सदा हो पाऊं। भगवान भगत की प्रसन्नता के लिए सो गई। आस्करण उनके मुख की माधुरी में लीन हो गई। इसी तरह उन्होंने सदा भगवान की लीला के दर्शन होते रहते थे। राजा आस्करण वास्तव में राजसी थे और वे भगवान के लीला गायक, रसिक, कवि और अनन्य भगत थे। भगत श्री आसुधीर जी। वीतराग अनन्य भगत श्री आसुधीर जी का जन्म विक्रमी संवत 1480 में लगभग सारस्वत वंश में हुआ है। आप वृंदावन के कुलीन में सदैव विश्राम किया करते थे, अतः उनके स्थान का नाम भी धीर समीर पड़ गया। वह स्थान इतना दिव्य और पुनीत है कि उसके विषय में एक संस्कृत कवि ने तो यहाँ तक कह दिया कि धीर समीरे यमुना तीरे वस्ती सदा वनमाली। गायक सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी तो आपके एक दोहे को सुनकर ही सर्वस्व त्याग कर आपके शिष्य हो गई और अंत में भगवत सानिध्य प्राप्त कर लिया। बात इस प्रकार थी कि युवावस्था में हरिदास जी एक श्रेष्ठ अवसर पर चढ़कर वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे और अवश्य की टापों से वृंदावन खुद रहा था। इसे देखकर भावुक भगत का चित्त विचलित हो उठा और वे कह ही तो बैठे, नहीं पावत ब्रह्मादि सुर बिलसत जुगल सिहाए, अस कल कोमल भूमि पे तुरंग फिरात हाय। दोहे को सुनते ही हरिदास जी की दिव्य दृष्टि हो गई। वृंदावन उन्होंने दिव्य रतन जड़ित दिखने लगा। तुरंत ही अवश्य छोड़कर उन्हें सदैव के लिए स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और अंत में युगल श्री कुंज विहारी का प्रत्यक्ष दर्शन किया। उनके विषय में कविदंतियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रयाग में कुंभ का पर्व था। वृंदावन से बहुत से महात्मा दर्शन स्नान के लिए जा रहे थे। आसुधीर जी ने भी 5 सुपारी एक साधु को देकर कह दिया कि गंगा जी को दे देना। वे साधु स्नान करके गंगा तट पर विचार करने लगे कि मुझे चढ़ाने को तो कहा नहीं, देने को कहा है। वे तुरंत ही गंगा जी को पुकारने लगे। गंगा जी ने आवाज सुनकर जल से बाहर दीक्षण बुझा पसार दी और सुपारी लेकर अंतर ध्यान हो गई। इनके विषय में किसी समय एक कवि ने प्रशंसा में छंद कहा था, निम्बारक वंश अवतंस तामे हंसवत, अमित प्रशंस रति मति गति ग्राम है, पंडित अखिंडित वेदमति मंडित है, राम सो न काम किंतु दारी उर राम है, तिलक विशाल बाल रसिक रसाल रस, परम कृपालु पर ओगुण को खाम है, ललित ललाम श्याम श्यामा सुखधाम नाम है, लेत आठों जाम आसुर धीर अभिराम है। उनके 52 शिष्य हुए, जिनमें स्वामी हरिदास जी प्रमुख हैं और जिनसे तानसेन जी ने संगीत सीखा है और निकुंजवास आपका लगभग 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और आज भी आपका स्थान तटीय स्थान के नाम से दर्शनीय तथा प्रसिद्ध है। भगत श्रीपति जी। भगत श्रीपति जी बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे, पर वे कभी बादशाह की प्रशंसा से कोई कविता नहीं करते थे। उनका विश्वास सर्वथा उन परम पिता परमात्मा पर ही था। वे हर समय भगवान की असीम कृपा का ही अनुभव किया करते थे, अतः वे सर्वथा निडर हो चुके थे। दरबार के अन्याय कवि सर्वथा वश बादशाह के गुणा अनुवाद में लगे रहते थे, मानो भगवान की सत्ता को वे भूल ही गए थे। पर बादशाह गुण ग्राही थे। वे कभी कभी
भगत वर श्रीपति जी की कविता पर प्रसन्न होकर उन्होंने पुरस्कार दे दिया करते थे। इससे अन्य कवि लोग श्रीपति जी से जलते थे और उन्होंने नीचा दिखाने की सोचते रहते थे। एक बार सब ने मिलकर भगत वर श्रीपति जी को नीचा दिखाने की एक युक्ति सोच निकाली। बादशाह अकबर का दरबार हो रहा था और बादशाह के सामने सब कवियों ने केवल भगत वर श्रीपति को छोड़कर यह प्रस्ताव रखा कि आगामी दिन सभी कवि नए नए छंद सुनाने और प्रत्येक की अंतिम पंक्ति में अंतिम वाक्य रहे, करो मिली आस अकबर की। सब ने स्वीकार किया। दूसरे दिन दरबार में लोगों की भीड़ पड़ी थी। सभी दरबारियों की दृष्टि भगत वर श्रीपति पर ही थी, पर भगत वर अपने प्रभु के आनंद में मगन थे। उन्होंने किसी भी बात का भय नहीं था। सदा की भांति वे अपने स्थान पर निश्चित बैठे थे और निसंकोच अपने प्रभु को स्मरण कर रहे थे। सब कवियों ने बादशाह की प्रशंसा में अपनी अपनी कविताएं सुनाई। तत्पश्चात भगत वर श्रीपति जी की बारी आई। लोगों ने सोच रखा था कि आज श्रीपति को अपना व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। भगत वर श्रीपति जी मुस्कुराते हुए उठे और उन्होंने निम्नलिखित स्वरचित कविता सुनाया। अब के सुलताम फनियान समान है, बांधत पाग अटम्बर की, तजी एक को दूसरे को जो बजै, कटी जीव गिरेवा लंबर की। शरणागत श्रीपति की नहीं त्रास है काहूँ जबर की। जिनको हरि को कुछ आस नहीं, सो करो मिल आस अकबर की। इस कविता को सुनते ही समस्त दरबारियों के मुख कमल की तरह खिल उठे। षड्यंत्रकारियों के मुखों पर वैसे ही रुखाई छा गई जैसे पानी पड़ने पर जवासे का पौधा सूख जाता है। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगत श्रीपति जी को इनाम देकर उनका सम्मान किया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।